नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक पैंडेमिक्स के बारे में, जो सबसे ज़्यादा पुराने थे और इंसान को उसके सामने झुकने पे मजबूर कर दिया था। ये 3 पैंडेमिक्स थे: द अननोन पैंडेमिक ऑफ सिरका, प्लेग ऑफ एथेंस, स्मॉल पॉक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ और एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स के बारे में जो कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा बड़ी और घातक थी। नंबर 1, जस्टिनियन प्लेग। 542 से 750 एडी के बीच में हुआ। कुल मौतें 50 मिलियन या 5 करोड़। बाइजेंटाइन साम्राज्य के इतिहासकार प्रोकोपियस अपनी किताब सीक्रेट हिस्ट्री में लिखते हैं, 542 में कॉन्स्टेंटिनोपोल ने पहली बार एक बीमारी देखी जो पहले किसी ने न देखा था न सुना था। ये बीमारी अफ्रीका के नील नदी के किनारों से आई थी, जो आज का इजिप्ट कहलाता है। एक और इतिहासकार वेंडी ऑरेंट कहती हैं, ये बीमारी अलेक्जेंड्रिया से शुरू हुई और धीरे धीरे मध्य एशिया में फैलने लगी। पहले पैलेस्टाइन के बेरूत में पहुंची और फिर धीरे धीरे यूरोप तक पहुंच गई। उस समय रोमन साम्राज्य का यूनिफिकेशन और एक्सपेंशन चल रहा था। इसका मतलब युद्ध। रोमन साम्राज्य में युद्ध चल रहा था और इस समय उसकी सेना और सिविलियंस को खिलाने के लिए बहुत सारा अनाज डॉक या वेयर हाउसेस में रखा गया था। ये अनाज इजिप्ट के समुद्री रास्ते जहाज़ों पे कॉन्स्टेंटिनोपोल में पहुंची थी। जहाज़ों में सिर्फ अनाज नहीं था, इसमें काले चूहे और साथ में पिस्सू भी आए थे। यही कारण या कैरियर थे यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के। सी पोर्ट के वेयर हाउसेस परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड थे इस बीमारी को पनपने के लिए। ये बीमारी सबसे पहले अनाज के थ्रू आई और लोगों तक पहुंचाने का काम चूहों ने किया। चूहे जहाँ जहाँ जाते उसके साथ ये बीमारी ले जाते। ये बीमारी चूहों पे सवार पिस्सू से सब जगह फैलने लगी। लोगों में तेज़ बुखार, चेहरे और पूरे शरीर में सूजन दिखाई देना, उन पेशेंट्स में भ्रम और सिर चकराने आदि लक्षण देखे गए। ये मरीज कई दिनों तक लक्षणों से पीड़ित होते और आखिर में मौत हो जाती। ये बीमारी कॉन्स्टेंटिनोपोल से पूरे यूरोप में फैल गई। इस महामारी ने रोमन सम्राट जस्टिनियन I को भी संक्रमित किया था, लेकिन इससे उनकी मौत नहीं हुई थी, वो इससे जिंदा बच गए थे। जब मुर्दों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिली तो लाशों को नाव में लादकर उसे समंदर में धकेल दिया गया सड़ने के लिए। ये बीमारी कॉन्स्टेंटिनोपोल से कुछ महीनों बाद चली गई, लेकिन पूरे यूरोप और मध्य एशिया में 750 एडी तक रुका और फिर अपने आप चला गया। 2013 में जब कुछ स्केलेटन्स मिले जर्मनी के बवेरिया में, जो कि 1500 साल पुराने थे, जब इनका डीएनए एनालिसिस हुआ तो इनमें एक तरह का वायरस स्ट्रेन पाया गया। इसका नाम था यर्सीनिया पेस्टिस। तब पता चला कि ये बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल था जस्टिनियन प्लेग के लिए। यही बैक्टीरिया 750 में गायब होने के बाद फिर से लौटा 600 साल बाद, और यही कारण बना दुनिया के सबसे बड़े महामारी का। नंबर 2, ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग। साल था 1347, महीना अक्टूबर। 1347 में सिसिली के बंदरगाह पे 12 जहाज पहुंचे थे जो पूर्वी दिशा से आए थे। लोगों का भीड़ जमा हुआ था इन जहाज़ों के स्वागत करने के लिए। जहाज़ किनारे तो लग गए पर कोई इंसान इनमें से बाहर नहीं निकला। कुछ देर बाद जब लोग उन जहाज़ों पर चढ़े तो उनके होश उड़ गए। जहाज़ लाशों से भरा पड़ा था और उनके बीच कुछ जिंदा लोग जो अपनी सांसें गिन रहे थे। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। बीमार लोगों में काले रंग के बड़े बड़े गठान नजर आ रहे थे। इनमें से खून या फिर पस निकल रहा था। बंदरगाह के अधिकारियों ने जहाज़ों को वापस समंदर में छोड़ने का हुक्म दिया। जहाज़ों को समंदर वापस भेज दिया गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। जहाज़ों में आए काले चूहे और उन पे लगे इन्फेक्टेड पिस्सू बंदरगाह से उतर चुके थे, और ये चूहे और पिस्सू अगले 5 सालों में यूरोप में 5 करोड़ लोगों की मौत का कारण बने। सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया में ये बीमारी फैलने लगी और करोड़ों लोग इसमें मरे थे। ये बीमारी पिस्सू के काटने से होती थी, जो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता था। इनके काटने से लोगों में 1 से 7 दिन के अंदर लक्षण दिखते थे। सबसे पहले लक्षण काले रंग के गठान आर्मपिट्स और गर्दन के पीछे वाले हिस्से में या फिर जांघों में दिखते थे।
ठंड से ठिठुरना, तेज़ बुखार, उल्टी, दस्त और आखिर में शरीर के कई जगह जैसे हाथ और पैर काले पड़ जाते थे। काले पड़ने के कारण ब्लैक डेथ नाम आया। इसमें 80% इन्फेक्टेड पेशेंट्स की मौत हो जाती थी। उस समय ऐसे इन्फेक्शन के कारण मजदूरों की कमी होने लगी। खेती बाड़ी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इस समय खाने का शॉर्टेज हुआ और कई लोग रास्तों पे मरने लगे। इससे और भी बीमारी ज़्यादा बढ़ने लगी। कुछ फिजिशियंस ने सर्वे किया कि कुछ लोगों में ये बीमारी नहीं देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण था हाइजीन। तो यहाँ पे लोगों को हाइजीन मेंटेन करने को कहा गया। पहली बार मरीजों को क्वारंटाइन में रखा गया। तो यहीं से आया था सबसे पहले क्वारंटाइन का वर्ड। लोगों को क्वारंटाइन में रखना, उनका हाइजीन मेंटेन करना और प्रॉपर मेडिकेशन प्रोवाइड किया गया। धीरे धीरे ये बीमारी कम होती गई, लेकिन पूरी दुनिया में अब भी ब्यूबोनिक प्लेग के केसेस देखे जाते हैं। इसका कोई वैक्सीन नहीं है, बट इसके लिए एंटीबायोटिक्स डेवलप की जा चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के हिसाब से प्लेग या यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण करीब 20 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। हिस्टोरियंस और मेडिकल रिसर्चर्स मानते हैं इस बीमारी की शुरुआत चाइना के इनर मंगोलिया से हुई थी। इतिहास में जो प्लेग का पहला किस्सा था जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में दर्ज हुआ और यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण हुआ था, वो जस्टिनियन प्लेग था। उसके बाद दूसरा प्लेग महामारी 14वीं शताब्दी में ब्यूबोनिक प्लेग के रूप में मशहूर हुआ। तीसरी प्लेग महामारी हांगकांग में 1894 को शुरू हुई और ये समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया में फैल गई। ये बीमारी जब 1898 से 1908 के बीच भारत में पहुंची तो इसमें 60 लाख लोगों की मौत हुई थी। ये प्लेग आज भी दिखता है और 2010 से 2015 के बीच में पूरी दुनिया में 3248 केसेस सामने आए थे और इसमें से 584 लोगों की मौत हुई थी। इस बीमारी से बचने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई गाइडलाइंस बनाए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये बीमारी से बचने के लिए हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्टली किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में या बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने 2 प्लेग पैंडेमिक्स के बारे में जाना। अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ नए पैंडेमिक्स के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।